माता जो है अपनी छोटी बहू रंजना का घर को दिखा रही थी कि देखो भाई रंजना किस तरीके से घर को गंदा करके गई है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करे होंगे कि जगत माता जब घर को बेड को दिखा रही थी तो उस टाइम ट्रॉली जो है खाली था, ट्रॉली खाली था, सारा सरियाया हुआ साड़ी था, ध्यान दिए होंगे तो सारा फोल्ड किया हुआ कपड़ा था, साड़ी था। और जगह लगता है कि जगत माता जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए या बहू को हेट दिलवाने के लिए सारा ट्रॉली से कपड़ा जो है बेड पे उछल दिया। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख कर ही वीडियो पे क्लिक किए होंगे तो रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। सो चलिए बात कर लेते हैं जगत दीदी के बारे में। अभी जगत दीदी जो है ससुराल गई थी और इससे पहले जब ससुराल गई थी जगत दीदी तो घर में एंटर करते ही अपने रूम का दीवारों को देख रही है, पुराने पुराने कपड़े को सहला रही है, अलमीरा को देख रही है, मतलब हर एक चीज को जगत दीदी फोटो पे हाथ फेर रही है। मतलब हर एक चीज पे जगत दीदी जो है अपनी रोने वाला इमोशनल मोमेंट दिखाई थी, ठीक है, कि मुझे कितना याद आ रहा है अपने पति का। मगर इस बार जब गई अपने रूम में तो जगत दीदी की आंखों से एक बार भी अपने पति के लिए कोई याद नहीं आया, ना आंखों से अपने पति के लिए आंसू निकला, कुछ भी कोई फीलिंग नहीं हुआ। क्यों? जगत दीदी का असलियत पब्लिक जान चुकी है कि जगत दीदी कितना सती सावित्री है। इस वजह से जगत दीदी की आंखों में आंसू नहीं आई, क्योंकि पब्लिक को तो पता चल गया है कि जगत दीदी किस तरीके से पैसे कमाने के लिए पति के नाम पे विक्स आंखों में लगाती थी, अपने मरे हुए पति का भी किस तरीके से नाम को इस्तेमाल करती थी, यूज करती थी। जिसका रियल में जिंदगी उजड़ जाए वो इस तरीके से ड्रामाबाजी करे। तो जगत दीदी इस बार जो है जगत दीदी की आंखों से अपने पति की कोई याद नहीं आया, कोई आंसू नहीं गिरा, क्योंकि जगत दीदी के हरकतें से पब्लिक जो है नस नस से वाकिफ हो चुकी थी कि जगत दीदी जान चुकी थी कि अब मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। यहीं पे जगत दीदी की सासू माँ, वैसे तो देवरानी के चैनल पे सासू माँ आती है, कैप्चर करती है देवरानी, मगर ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती है। मगर इस बार जो है जगत दीदी को ऐसा जोरदार तमाचा खींची है कि निगाहें कहीं और बातें कहीं और हो रही थी। जगत दीदी की सासू माँ बोली कि ऊपर भी जाकर मुंह दिखाना है, अगर हमारा नियत में खोट रहेगा। ढके ढके शब्दों में बहुत कुछ कह गई। जिस तरीके से जगत दीदी का सोशल मीडिया पे इज्जत की छीछी लेदर हो गई, जिस तरीके से जगत दीदी जो है अपने नेम फेम सेम के लिए अपने सास ससुर अपनी ससुराल की फैमिली को नीचा दिखाया, इतना बुरा भला कहा, वो सासू माँ इतनी सीधी है, इतनी सीधी है कि इस बार फिर से देख लो कि सामने से ही देखकर पता चल जाता है कि जगत दीदी कितनी चालाक है और सासू माँ कितनी भोली है। जगत दीदी की सासू माँ ना पहले कुछ बोली थी ना ही अब कुछ बोली है, मगर जगत दीदी पब्लिक को यह जताना चाहती हैं कि देखो हमसे सासू माँ कितना प्यार करती हैं। सिर्फ जगत दीदी अपने वीडियो में कितना बार साड़ी का प्रमोशन करी है, तो जगत दीदी का ससुराल जाते ही जगत दीदी को साड़ी ही पहनना नहीं आ रहा था, साड़ी ही बांधना नहीं आ रहा था, तो किसी बहाने से सासू माँ को पास बुलाया और पिन लगवा रही थी कि ताकि वीडियो थोड़ा सा कैप्चर हो सके और लोगों को दिखा सके कि देखो सासू माँ हमसे कितना प्यार करती। तो सासू माँ तो प्यार करेगी ही भाई, क्योंकि सासू माँ पहले भी प्यार कर रही थी और अब भी प्यार कर रही है। खोट तो जगत दीदी में थी ना कि इतना बड़ा मंच पे जाके जोश टॉक पे इतना बुरा भला सीधे साधे सास ससुर को दिखाया, सोशल मीडिया पे इमेज बनाया सास ससुर का। जो सास ससुर इतने सीधे हैं, इतने दिल के साफ हैं कि जिनका बेटा इस दुनिया से चला गया, और क्या मैं बोलूं वो सास ससुर के बारे में, आप सब भी समझ ही गए होंगे। मगर इस बार जो है सासू माँ जाने अनजाने में ही जैसे भी हो ढक ढका के ही
बहुत ही जोरदार जगत दीदी को तमाचा मारी है देवरानी के चैनल में। वैसे तो देवरानी के चैनल में सासू माँ, देवरानी लेती है, कभी कभी सासू माँ कैप्चर होती हैं, मगर ज्यादा कुछ नहीं बोलती हैं, ठीक है, कुछ बोल ही नहीं पाती है। मगर इस बार जो है बहुत कुछ बोल दिया कि हमारा नियत और हमारा कर्म साफ होना चाहिए। कर्म हम जैसा करेंगे, ऊपर जाके हमें सवाल का जवाब, हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने अपने पति के लिए क्या किया है, तुम्हारी क्या नियत था, क्या नेचर था, तुम कितना सती सावित्री थी। ऊपर जाके भगवान को भी मुंह दिखाना है। जो पति के नाम से जो झूठा व्यूज ले रही थी जगत दीदी, तो इसी के ऊपर जगत दीदी को सासू माँ ने जोरदार तमाचा दिया। और किस तरीके से, जब जगत दीदी का पत्ता लहरा रहा था तो सास ससुर का कोई कदर नहीं था, ससुराल की फैमिली का कोई कदर नहीं था, कोई देवरानी नहीं थी। जगत दीदी अभी जब एंगेजमेंट हुआ था 3-4 महीने पहले ही बोली थी कि मैं क्यों बुलाऊं अपनी देवरानी को, क्या कर दिया है मेरे लिए जो मैं बुलाऊं, कौन सा ऐसा मदद कर दिया है, कौन सा मेरा बुरे वक्त में सपोर्ट किया था। आज वही देवरानी को अपना इमेज क्लीन करने के लिए जगत दीदी जबरदस्ती वीडियो में ले रही है। वैसे तो देखने में लग रहा है कि देवरानी, बिल्कुल भी देवरानी जी का मूड नहीं है वीडियो मारने का, मगर जबरदस्ती कैमरा ऑन कर दो तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये जगत दीदी का संस्कार था, ये देवरानी का संस्कार था। जगत दीदी के दिल और दिमाग में इतना मतलब नफरत और इतना जलस की भावना है कि जगत दीदी चाहती ही नहीं है कि कोई और अमीर बने, कोई और फेमस हो। जगत दीदी चाहती है कि हर तरीके से मेरा ही बल्ले बल्ले हो। जगत दीदी इस बार भी अपनी बेटी को नहीं लेकर गई, बर्थडे अटेंड करने के लिए गई थी। छोटी बच्ची का बर्थडे था, तो छोटे बच्चे का बर्थडे में बच्चे ही इंजॉयमेंट करेंगे। तो 40 साल की बुढ़िया हो चुकी है जगत दीदी, खुद ही अपने आप को बच्चा समझती है, मगर ये 6 साल की 7 साल की बच्ची को हमेशा बोलती है कि एग्जाम चल रहा था, इस वजह से मैं बच्चे को नहीं लेके आ पाई। ऐसा कौन सा एग्जाम चल रहा है? इससे पहले जब जगत दीदी अपने भैया भाभी के रिलेटिव के यहाँ शादी अटेंड करने के लिए गई थी, उस टाइम भी छोटी बच्ची को नहीं लेके गई थी, अपनी बेटी को नहीं लेके गई थी। उस टाइम भी बोली थी एग्जाम चल रहा है। ऐसा कौन सा एग्जाम चल रहा है और ऐसा कौन सा स्कूल है, क्लास है कि इतना छोटी सी बच्ची को 1 दिन 2 दिन के लिए छुट्टी नहीं दे सके? ऐसा कौन सी नौकरी की तैयारी चल रही है इस बच्ची का? तो जगत दीदी ससुराल सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए गई थी, व्यूज लेने के लिए गई थी। अब जगत दीदी बोली कि अब की बार जगत दीदी की सासू माँ बोली कि आप तासी को क्यों नहीं लेकर आए? तो जगत दीदी बोली ठीक है अब की बार लेकर आऊंगी। तो सासू माँ बोलती है कि क्या अगले फरवरी में? जगत दीदी जब से पति का डेथ हुआ था, जगत दीदी पिछले साल गई थी, अभी 8 से 9 महीना हो रहा होगा ससुराल गए हुए। तो उस टाइम जब गई थी तो एकदम इस तरीके से दीवार को छू छू कर महसूस कर रही थी, फोटो पे इस तरीके से हाथ फेर फेर के महसूस कर रही थी, ठीक है। बहुत ही इमोशनल दिखाया कि देखो हम अपने पति को कितना मिस कर रहे हैं, हम कितना सती सावित्री हैं। मगर जब इनका इमेज सोशल मीडिया पे दिखा सबके सामने कि कितनी बड़ी सती सावित्री है, कितनी बड़ी दिल के साफ है, कितना इनका चरित्र पवित्र है, तो इस बार तो जगत दीदी का कोई भी रोने धोने का कोई भी वीडियो नहीं आया, न ही पति का याद आया। क्यों? और बच्ची को इसलिए जगत दीदी नहीं लेकर जा रही हैं ताकि बच्ची जो है दादा दादी से अटैच ना हो जाए, क्योंकि जब से बच्ची पैदा हुई है ज्यादातर नानी घर में ही रहती है। दादा दादी को क्या पता उस बच्ची को याद भी है कि नहीं है। हमेशा जगत दीदी अकेले ही जाती है, बच्ची को लेकर जाती ही नहीं, ताकि वो बच्ची जो है अपने दादा दादी को मिस ना करे या पहचाने ना। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, जहाँ पे ज्यादा लाड प्यार मिलता है ना, वहां पे जाने के लिए बच्चे रोने लगते हैं, जिद करने लगते हैं। तो जगत दीदी इस वजह से नहीं लेकर गई। सो फ्रेंड्स, जगत दीदी अपनी बेटी को अपने दादा दादी से बच्ची को नहीं मिलाई, बहाना करी कि एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो बच्ची का मामा और मामी के साथ वो कैसे गई, दूसरे के यहाँ कैसे घूमने के लिए गई?
तो यहाँ से पता लग रहा है कि जगत दीदी के नीयत में अभी भी खोट है। जगत दीदी सिर्फ और सिर्फ ससुराल गई है पैसे छापने के लिए। रही जगत दीदी की सासू माँ का एनिवर्सरी था, जिस दिन जगत दीदी गई थी उसके अगले दिन एनिवर्सरी था। सासू माँ के एनिवर्सरी में कई सालों बाद वो अपनी सासू माँ के साथ हुई थी, मगर सासू माँ के लिए बस वो यहाँ से ही पैक करके एक साड़ी लेकर गई। उसके ऊपर ना ही कोई श्रृंगार की बिंदी, चूड़ी, लठी कुछ भी नहीं था, प्लेन सिर्फ एक साड़ी था। जगत दीदी इतना पैसा कमा रही है सोशल मीडिया से, इतना पैसा कमा रही है कि जगत दीदी अगर एक पतला सा पायल भी दे देती चांदी का या कुछ और ही दे देती तो क्या हो जाता। मगर जगत दीदी ऐसा बहाना करी कि मुझे कोई मार्केट लेकर गई ही नहीं, कोई गया नहीं मुझे मार्केट लेकर। तो जगत दीदी जिस तरीके से वो जबलपुर घूमती है, वैसे तो लग रहा है कि जबलपुर के हर गलियों से वो जगत दीदी नस नस से वाकिफ है। तो यहाँ पे जगत दीदी का नियत आप अच्छी तरीके से समझ जाओ कि जगत दीदी कैसी है। अब चलिए मैं जगत माता की बात कर लेती हूँ। जगत माता जो है अपनी छोटी बहू रंजना का घर को दिखा रही थी कि देखो भाई रंजना किस तरीके से घर को गंदा करके गई है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करे होंगे कि जगत माता जब घर को बेड को दिखा रही थी तो उस टाइम ट्रॉली जो है खाली था, ट्रॉली खाली था, सारा सरियाया हुआ साड़ी था। ध्यान दिए होंगे तो सारा फोल्ड किया हुआ कपड़ा था, साड़ी था। और लगता है कि जगत माता जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए या बहू को हेट दिलवाने के लिए सारा ट्रॉली से कपड़ा जो है बेड पे उछल दिया और दिखा दिया कि देखो भाई रंजना कितनी फूहर है, किस तरीके से घर को गंदा करके रखती है। वो तो घर को गंदा करके चली गई। तो जगत माता को देख लो, जगत माता जहां पे वो गलत होगी तो जगत माता को गलत ही बोलेंगे, जहां पे जगत माता सही रहेगी वहां पे सही बोलेंगे। ठीक है, रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि मुझे दिखेगा कुछ बोलूंगी कुछ, जो मुझे दिखा आज उनकी वीडियो में, जगत माता की वीडियो में, वही मैं बोल रही हूँ कि रंजना को सिर्फ और सिर्फ हेट दिलवाने के लिए, क्योंकि पब्लिक अच्छे से जानती है कि रंजना घर की कितना काम करती है। सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना, घर की साफ सफाई करना, घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ वो रंजना ही करती है। अभी भले 2 दिन से नौकरानी आ गई हो, कामवाली आ गई हो तो अलग बात है, मगर आप सबने देखा है कि रंजना किस तरीके से घर को समेट के रखा है। तो रंजना के सपोर्ट में सारी पब्लिक थी, उसके लिए पॉजिटिव कमेंट कर रहे थे। मगर यहीं पे जगत माता जो है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए और बहू को गलत साबित करने के लिए ट्रॉली में रखा हुआ सारा कपड़ा जो है बेड पे बिखेर कर वीडियो शूट कर दिया। बोली कि देखिए किस तरीके से कोई भी कहीं पे भी जाएगा, घूमने के लिए जाए या मायके जाए, आप खुद ही सोचो कि कौन ऐसा घर की बंदी है, कौन सी ऐसी बहू है, कौन सी ऐसी बेटी है, पहना हुआ कपड़ा अगर बेड पे छूटा हुआ हो तो अलग बात है, हम उस चीज के लिए कुछ देर के लिए मान भी लेते, मगर फिर भी वो चीज को सरिया कर कहीं पे रख के जाएगी, इस तरीके से बिखेर के नहीं जाएगी। ठीक है, मगर जगत माता जो है सिर्फ और सिर्फ बहू को, छोटी बहू को नीचा दिखाने के लिए और पब्लिक से हेट दिलवाने के लिए इस तरीके की हरकतें करी हैं। और अभी जो है लाइट कट गई है। और मनीषा की बात रही तो मनीषा इस वजह से वो अपनी देवरानी का कमरा नहीं घुसती है, क्योंकि एक बार मनीषा के बदनाम कर दिया गया था कि मनीषा ने अपनी देवरानी का साड़ी काटा है। ठीक है, साड़ी काटने का इल्जाम लगा दिया था। इस वजह से मनीषा कभी भी देवरानी के घर में नहीं घुसती है, वो बिल्कुल सही करती है। मगर यहाँ पे जगत माता जिस तरीके से आज रंजना का रूम को दिखा रही थी, उससे पता लग रहा था कि जगत माता के मन में क्या चल रहा है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से सहमत है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।